ओम शांति। सचमुच इस समय ये वक्त अब गुजरता जा रहा है। बाबा कहते हो कि बच्चे, तुम्हें साक्षात्कार मूर्त बनना है। अभी तो तुमको ऐसा निमंत्रण भी आएगा कि हमें कुछ शांति दो, सुख दो, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं, आज जो इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे महायुद्ध में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर छोड़ रही हैं। और जो भगवान की भविष्यवाणी है कि समय बहुत नजदीक है, ये वक्त जाने वाला है, तो वास्तव में समय की यही मांग है। हम सभी बाबा के महान बच्चों को अब दूसरों को देना है। स्वयं को भरपूर तो कर लिया, लेकिन अब हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है। बाबा वही तो पूछ रहे कि बच्चे, तब तुम साक्षात्कार कराओगे तो साक्षात्कार करना है या कराना है, क्या इच्छा है? 5 प्रकार की बाबा ने साक्षात्कार बताया कि हर ब्राह्मण आत्मा चाहती है कि मुझे भी ये साक्षात्कार हो। तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु समय के अनुसार अब हमें निश्चय बुद्धि बन करके बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि बाबा बच्चों से पूछ रहे थे कि बच्चे, समय ज्यादा समझते हो या कम? अगर कम समझते हो तो अब इस कम समय में 100% तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी है, क्योंकि समय वास्तव में बहुत कम बचा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे महायुद्ध में कितने घर उजड़ गए हैं, कितनों के परिवार चले गए हैं, कितनों के अपने चले गए हैं। ऐसे समय को देखते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आज ये प्राकृतिक के साथ जिसने भी छेड़छाड़ की या प्राकृतिक के साथ जिसने भी गलत कार्य किया है, प्रकृति उसका अब बदला लेने के लिए शुरू हो चुकी है, चाहे युद्ध के रूप में, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। तो ऐसे समय में, ऐसे भयानक समय में हम सभी को अब तैयार रहना है, पुरुषार्थ करना है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्राप्त करनी है। समय की मांग यही है, हम बच्चों को 100% तक अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा ने कहा जितनी भी हिम्मत है वो पूरी लगा दो। अभी 1 सेकेंड भी यदि व्यर्थ गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। संगम का 1 सेकेंड भी कितना बड़ा है, जानते हो ना? तो अपने समय को और संकल्प को सफल करना है। दौड़ी तो बहुत लगा ली पुरुषार्थ में, अब तुम्हें जंप लगाना है, क्योंकि यही समय अब जंप का है, दौड़ने का समय नहीं है। सचमुच बहुत कम समय और बहुत नजदीक समय आ गया। अब तो हर आत्मा के मुख से यही निकलने लगा कि सचमुच समय वो आ गया कि इस दुनिया में क्या क्या होने लगा है। सोचो, एक बॉम्ब से पूरी दुनिया को खलास कर सकता है, ऐसे ऐसी बॉम्ब्स बन चुके हैं। तो जब हम सब देखते भी हैं वीडियो में और यूट्यूब पर, कैसे कैसे लोग बिछड़ रहे हैं, कैसे दुखी, कोई कहीं पर पड़े हैं, कोई कहीं पर, किसी का हाथ चला गया, किसी का पांव चला गया। तो इस समय को देखते हुए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है, कब किसकी बुद्धि पलट जाए, कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए। तो ये तो हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं, ये समय का संकेत है। बाबा हम सभी बच्चों के लिए पहले से ही बता रहे कि बच्चे, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। तो इस समय को देखते हुए अब हमें बहुत पुरुषार्थ में जंप लगाना है। बाबा ने कहा तब हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। फिर बाबा ने जंप करने का अर्थ सुनाया। बाबा ने कहा सेकंड में अनेक बातों का परिवर्तन करना ही जंप देना है। यदि कोई भी बात आ भी जाती है, चाहे हमारे पुरुषार्थ से रिलेटिव हो या किसी भी चीज से,
या कोई भी बात हो, उन सभी बातों को 1 सेकंड में भूल करके, 1 सेकंड में उनको किनारे करके अपने पुरुषार्थ को सुंदर और शक्तिशाली बनाना है। यही बाबा ने जंप की परिभाषा बताई। बाबा ने कहा तुम्हें बहादुर बनना है, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी वायुमंडल हो, लेकिन उसको पार करने में ना समय लगे और ना ही मुश्किल लगे। बाबा ने कहा देखो कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन उसे पार करने में ना तो हमें समय लगे और ना मुश्किल लगे कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, या मैं कैसे इसको पार कर सकता हूँ। हम उसी परिस्थिति में उलझ जाएं या उसी स्थिति में अपने आप को डाल दें, क्योंकि समय, ये वायुमंडल, मुश्किलात अब और बढ़ने वाली हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को ही सूरवीर आत्मा कहेंगे। ऐसी सूरवीर आत्मा का समय अपने विघ्नों को हटाने में नहीं जाएगा, बल्कि हर सेकंड और हर श्वास उनका सर्विस में सफल होता रहेगा। तो आज से इस स्वयं को स्मृति में रखना है कि मैं सूरवीर आत्मा हूं, संसार की सबसे महान आत्मा हूं, स्वयं भगवान मेरा रक्षक है। जब हम बाबा को अपना रक्षक बना लेंगे, परमात्मा को अपना साथी बना लेंगे, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, हम उन परिस्थितियों में, हम उन विकराल स्थिति में, उस विकराल मुश्किलात में हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि भगवान जिसका साथी हो, लेकिन उसको साथी हम जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपना साथी बनाएंगे, तभी वो अंत समय में हमारी मदद करेगा। इसलिए स्वयं को हमें अभ्यास करना है, स्वयं को बढ़ाते जाना है और अपने पुरुषार्थ को सुंदर शक्तिशाली बनाना है, और यही समझना है कि मैं एक शूरवीर आत्मा हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और मैं जो करना चाहूँगा वो पुरुषार्थ, वो तीव्रता मैं अपने पुरुषार्थ में ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। क्योंकि एक बार एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने, बाप दादा ने महाबाप को चारे थे, तो बाबा ने कहा था कि बच्चे ऐसा समय भी आएगा, मूसलाधार बरसात होगी। तो आज हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे, कहीं पर कितनी बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं भूकंप। तो वास्तव में ये अंत के नजारे नहीं तो और फिर क्या है। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा चारों ओर प्रकृति के हलचल करेंगे, लेकिन ये भी कहा बाबा ने कि जहां आप प्रकृति जीत आत्मा होंगे, वहां प्रकृति आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। और दुनिया के लिए समाचार हम सुन ही रहे हैं वास्तव में, कि दुनिया में भी क्या क्या आज हो रहा है। पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद अब इजराइल ईरान का युद्ध। ऐसे ऐसे समय को देखते हुए कि मतलब संसार में क्या स्थिति होती जा रही है। आज एक इंसान की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी। कभी भी किसी भी किसको भी मार देना, ये सब एक कलयुग के अंतिम निशानियां हैं। भगवान के शब्द थे और उसका अंतिम सत्य है शब्द। उसने जो कह दिया वो संपूर्ण सत्य है और संपूर्ण होकर ही रहता है। इसलिए इस संसार की हालत को देखते हुए अब हमें गफलत में नहीं अपने समय को बर्बाद करना है, क्योंकि समय अब हमसे यही चाहता है, अब अपने पुरुषार्थ को, अपनी स्थिति को इतना सुंदर और इतना पावरफुल बना ले कि जो भी आत्मा, क्योंकि बाबा ने कहा अब वो समय नहीं रहा कि स्वर्ग की या सत्युग की आत्माएं हमारे पास आएंगी, पुरुषार्थ के लिए कोर्स करेंगे, योग करेंगे, तपस्या करेंगे। वो समय गया। भगवान के महावाक्य, अब वो समय आ गया कि लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमें सुरक्षा दे दो, हमारी रक्षा करो, हमारे लिए थोड़ी सी मदद करो, हमें सुख शांति से थोड़ी दृष्टि दे दो। ऐसा समय बहुत ही नजदीक और बहुत ही
तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि समय हमको हमारा शिक्षक ना बन जाए, बल्कि हम समय के शिक्षक हो कि हम जैसा समय से कहें उस अनुसार समय हमारी बात को माने, उस अनुसार समय हमारे अनुसार चले। तो बाबा ने कहा कि धरती, वायु, जल सब दूषित हो चुका है और होने वाला है, क्योंकि जो तापमान 1880 में धरती का था उससे 0.8 डिग्री और बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर हैं, जब बर्फ पिघलेगा, और जब बर्फ पिघलेगा तो जब बर्फ पिघलना चालू होगा तो सुनामी आएगी और वो सारा पानी शहरों में घुसेगा। बाबा ने कहा कि 5 प्रकृति के 5 तत्व एक साथ अपना प्रकोप दिखाएंगे। ऐसे समय पर सिर्फ हमारा पुरुषार्थ, हमारी स्थिति ही उस समय काम आएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत हलचल करेंगी और इस संसार को हम देखते होंगे। बाबा ने कहा अब हमारी स्थिति कैसी होगी उस टाइम पर। कि आज सुबह की साकार मुरली बाबा ने कहा कि बाप ड्रिल मास्टर हो, भगवान आया है तुम्हें ड्रिल सिखाने, अशरीरी बनाने के लिए। ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास करो, क्योंकि जब विनाश का तांडव नृत्य होगा उस समय क्या होगा सोचो। 73 की मुरली में बाबा ने कहा विनाश की बरसात होगी, होलसेल मौत होगी, कौन किसका क्रियाक्रम करने वाला नहीं होगा। ऐसा भयंकर वातावरण संसार में होने वाला है। तो आज हम वास्तव में देख रहे हैं कि जो गृह युद्ध शुरू हो चुके हैं, आज एक देश दूसरे देश से, इजराइल, ईरान, इन देशों में महायुद्ध छिड़ा है और भारत पाकिस्तान का इस तो कितने मतलब बाबा ने कहा कि होलसेल मौत, तो वास्तव में कितनी मौतें हो रही हैं आज संसार में। तो ऐसे समय को देखते हुए स्वयं के पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि इस संसार में क्या होगा उसका वर्णन बहुत खतरनाक होगा। सोचो, आंखें बंद करके सोचो, रक्त की नदियां बहेंगी। आज हम देख ही रहे कि जो युद्ध के द्वारा अनेक आत्माएं जा रही हैं, शरीर छोड़ रही हैं, तो ये रक्त की ही नदियां तो हैं। ऐसे समय को देखते हुए हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, पावरफुल बनाना है, संपूर्ण बनाना है। और ये भगवान की बात संपूर्ण सत्य भी है। वो कह रहा है कि त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, परंतु इससे भी खतरनाक, इससे भी दर्दनाक, इससे भी भयानक दृश्य इस ब्राह्मण परिवार में होगा कि उस समय हम पछताएंगे कि वाह, भगवान आया था, उसमें उसने हमें सब कुछ सिखाया, समझाया कि बच्चे ऐसा ऐसा समय आ रहा है, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करो, अशरीरीपन का अभ्यास करो, ड्रिल करो, रोज मुरली का चिंतन करो, मुरली मिस नहीं करो। ऐसे ऐसे समय पर जब उस टाइम पर हमें याद आएंगे तो उस समय पर खून के आंसू आएंगे। खून के आंसू अर्थात पश्चाताप की वो नदी बहेगी जो उस समय फिर वो कहावत है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या करें, फिर पछतावे के सिवा और कुछ नहीं। तो वही समय होगा जब हमारे हाथ से समय निकल जाएगा तो फिर बहुत पश्चाताप होगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर यदि कोई गलती हो भी जाती है तो माफी मांग लो, परंतु कल तो बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे माफी भी नहीं मिलेगी। तो एक तरफ भगवान माफी भी कहता कि यदि सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक बार यदि गलती हो गई और उसकी माफी मांग ली तो वो भगवान माफ कर देगा। यदि बार बार गलती करेंगे, बार बार माफी मांगेंगे तो उसकी माफी, उस गलती की क्षमा, माफी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक अव्यक्त वाणी में बाबा के महाभक्त थे, बाबा ने 3 बातों की रीति रस्म इस ब्राह्मण परिवार में तुम्हें नहीं चालू करनी है कि पहले पाप करते हैं फिर माफी मांगते। तो बाबा कहते उस कारण को ही निवारण में परिवर्तन कर दो, उस कारण को ही खत्म कर दो कि किस चीज से हमारे पुरुषार्थ में गति
धीमी हो चुकी है, क्योंकि ये समय अब वो आने वाला है, भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। उसने सब कुछ बता दिया, ऐसा-ऐसा समय आएगा। और यदि उसके बाद भी यदि हम पुरुषार्थ में ढीले रहे, उसके बाद भी यदि हम वही पुरुषार्थ, वही ढीलापन, वही आलस, वही अलबेलापन, तो फिर हमसे ज़्यादा पश्चाताप और किसको होगा, सोचो। इसलिए समय को देखते हुए बाबा हम सभी बच्चों से यही कहते कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो। और भगवान ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा बता दी। तीव्र पुरुषार्थ माना ऐसा नहीं कि गलती नहीं हो, गलती होती है। एक बार गलती की, दोबारा गलती ना करना ही बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ है। तो ऐसे समय को देखते हुए सभी आत्माएं को भी हमें सकाश देना है, प्रकृति को भी सकाश देना है, और जो आत्मा शरीर छोड़ रही उनको भी सकाश देना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।